हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर गर्ल्स, आज आपका ये लास्ट टॉपिक है सिलेबस का कि उपकरणों का प्रयोग करते समय रखने वाली सावधानियाँ। देखिए बच्चों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम अपने दैनिक उपयोग में हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सी विद्युत उपकरणों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि कूलर है, मिक्सर ग्राइंडर है, फ्रिज है, या बहुत से और भी इक्विपमेंट्स हैं जो विद्युत की सहायता से चलते हैं, जो हमारे दैनिक जीवन को बहुत ही सुविधाजनक बनाते हैं, हमारे कार्य को बड़ा सरलतापूर्वक हमारे जिनकी सहायता से हम अपने कार्य को बड़े ही सरलतापूर्वक कर सकते हैं। लेकिन विद्युत उपकरणों का प्रयोग करते समय हमें कुछ सावधानियों को भी रखने की आवश्यकता होती है। विद्युत के साथ प्रत्येक गलती प्राणघाती भी साबित हो सकती है, अतः विद्युत उपकरणों का प्रयोग करते समय सुरक्षा के नियमों पर पूर्ण रूप से ध्यान देना आवश्यक होता है। मनुष्य का शरीर जो होता है बच्चों, विद्युत के लिए सुचालक होता है, जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। शरीर के अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित होने से उसमें बहुत क्षति पहुंचती है और उसकी मृत्यु का कारण भी बन सकती है। यदि कोई व्यक्ति सूखे स्थान पर खड़ा है और उसके हाथ सूखे हों तो विद्युत धारा से उसका बहुत अधिक नुकसान नहीं होगा। हालांकि उसके हाथ की पेशियों पर एक झटका अवश्य लगेगा और कुछ समय तक उन पर उसका असर बना रहेगा, परंतु अगर वह गीले स्थान पर खड़ा है या उसका हाथ गीला है या तुरंत अपने को विद्युत धारा के संस्पर्श से अलग ना कर सके तो खतरा बहुत ही बढ़ जाता है। विद्युत धारा की वोल्ट जितनी अधिक होगी उसका खतरा उतना ही अधिक होता है। उच्च वोल्ट धारा के संस्पर्श में आने से उसी क्षण मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। किसी का विद्युत धारा से संपर्क हो जाए तो जल्दी उसे विद्युत धारा के संपर्क से अलग करना चाहिए। इस कार्य में एक पल की भी देरी मनुष्य के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। इस कार्य के लिए संभव हो तो तुरंत मुख्य स्विच को, मेन लाइन को बंद कर देना चाहिए। अगर मुख्य स्विच यानी कि मेन लाइन बंद करना संभव नहीं है तो सूखी बांस की लाठी या लकड़ी से तार को हटाकर मनुष्य का विद्युत धारा के संपर्क से अलग कर देना चाहिए। अगर किसी कारणवश मनुष्य को करंट लगा है तो उसे विद्युत धारा से अलग करने के बाद लेटा देना चाहिए और शरीर को हल्के हल्के दबाकर मालिश करके रक्त प्रवाह को भली भांति करने में सहायता करनी चाहिए। संभव हो तो थोड़ा गर्म दूध, चाय या कॉफ़ी भी उसको पिला देनी चाहिए। देन नेक्स्ट है बच्चों सावधानियाँ कि विद्युत उपकरणों का प्रयोग करते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कि अगर विद्युत लाइन का तार कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। तार के ऊपर का रबड़ या प्लास्टिक का खोल भी कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए, या तुरंत बिजली मिस्त्री को बुलाकर तार को बदलवा देना चाहिए। घर के अंदर बिजली के नंगे तार नहीं होने चाहिए, क्योंकि उससे और भी खतरा हो सकता है। नंगे तार से घर में आग लग जाने की भी संभावना रहती है। कोई भी विद्युत उपकरण खरीदते समय पहले ये जांच कर लेनी चाहिए कि उसके आवरण के किसी अंग में विद्युत का लीकेज तो नहीं हो रहा है। जैसे बिजली के चूल्हा है, हीटर है, गीज़र है, प्रेस है आदि का प्रयोग करते समय भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह सब उत्तम है, कहीं से कोई भी लीकेज तो नहीं हो रहा है, विद्युत का लीकेज नहीं हो रहा है। साथ ही लकड़ी के पटरे या रबड़ की चटाई पर खड़े होकर या बैठकर सूखे हाथों से इन उपकरणों का प्रयोग किया जाए तो ये अच्छा रहता है। शरीर का कोई भी अंग दीवार या फर्श का स्पर्श ना करे, यानी कि कोई भी विद्युत उपकरण का प्रयोग करते समय हमारे शरीर का कोई भी अंग दीवार या फर्श का स्पर्श ना करे। यानी कि बच्चों ये देखिए, हमें कोई भी जो विद्युत उपकरण है अगर उनको हम चलाते हैं तो हमें पैर में स्लीपर जरूर पहननी चाहिए। विशेषकर बिजली के चूल्हे पर खाना पकाते समय अवश्य ही ऐसा करना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय पर चूल्हे पर पानी या कोई भी खाद्य पदार्थ गिर जाता है तो इससे करंट आने का डर भी रहता है। प्रयोग करते समय चूल्हे को भी लकड़ी के पटरे पर ही रखना चाहिए, नहीं तो चूल्हे में विद्युत प्रवाहित होने से उसमें विद्युत धारा धरती में समाने लगेगी और अत्यधिक विद्युत खर्च होने के साथ साथ फ्यूज जल जाने की संभावना भी पैदा हो जाएगी। नेक्स्ट, किसी उपकरण में अगर विद्युत करंट का लीकेज जांचने के लिए एक छोटा सा पेचक नुमा यंत्र भी आता है बच्चों, जिसे हम टेस्टर भी बोलते हैं या विद्युत परीक्षक बोलते हैं, वो घर में अवश्य होना चाहिए। क्योंकि जब भी किसी वस्तु उपकरण में विद्युत करंट का लीकेज का संदेह हो तो हमें उस टेस्टर से या परीक्षक से उसकी जाँच कर लेनी चाहिए। अगर उपकरण से लगाने पर परीक्षक के अंदर लगी एक छोटी सी बत्ती जल उठती है, अगर वह जल उठती है तो समझिए उपकरण में विद्युत का लीकेज हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में उपकरण के बिना मरम्मत किए बिना उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। बिजली के खुले तार को
कभी भी किसी धातु से बनी छड़ या गीली लाठी, लकड़ी, बांस आदि से नहीं छूना चाहिए, क्योंकि बिजली के तार कभी भी गीला कपड़ा डालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बिजली के किसी भी उपकरण को जो लाइन से जुड़ा है, मरम्मत करने से पहले मुख्य स्विच को अवश्य ही बंद कर देना चाहिए। बल्ब आदि निकालने या लगाने के समय सदैव पहले स्विच को बंद कर देना चाहिए, फिर लकड़ी की कुर्सी या चालक वस्तु पर खड़े होकर ही यह कार्य करना चाहिए। देखिए गर्ल्स, आपने ये सब पढ़ा कि विद्युत उपकरणों का प्रयोग करते समय में किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को सुरक्षित रख सकें। ओके गर्ल्स, मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में।